इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे लंदन से बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंचे तारिक रहमान। 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी हुई है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष है तारिक रहमान। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, बता दें आपको 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी हुई है। और इस वक्त जब बांग्लादेश में जो है वो हिंसा काफी भड़का हुआ है और चारों तरफ विवाद देखने को मिल रहा है, इस दौरान लंदन से बांग्लादेश तारिक रहमान लौटे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी तारिक रहमान के साथ ढाका पहुंचे हैं। लंदन से बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पत्नी और बेटी के साथ ढाका पहुंचे हैं तारिक रहमान। बड़ी और अहम जानकारी, बता दें आपको बांग्लादेश में जो हालात है वो काफी बिगड़ गई है और इस बीच तारिक रहमान की 17 साल बाद वापसी हुई है और बीएनपी के कार्यवाहक है तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका लौट रहे हैं और इस मौके पर उनकी पार्टी कई तरह की तैयारियों में भी जुटी हुई है और साथ ही साथ सरकार की ओर से भी सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की जा रही है और उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी ढाका पहुंच चुके हैं। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद आज ढाका लौट रहे हैं और इस मौके पर उनकी पार्टी कई तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार की ओर से सभी सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीएनपी की ओर से कहा गया है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की वापसी पर उनके स्वागत के लिए भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों का जमावड़ा होगा और इस दौरान पत्नी और बेटी के साथ तारिक रहमान पहुंचने वाले हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवा दें, ढाका में तारिक रहमान का जोरदार स्वागत। भारी संख्या में जुटे तारिक के समर्थक, बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता स्वागत के लिए जुटे। बड़ी और अहम जानकारी, बता दें आपको 17 साल के बाद तारिक रहमान की वापसी हुई है और इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद आज ढाका लौटे हैं। इस मौके पर उनकी पार्टी कई तरह की तैयारियों में जुटी हुई है और उनका भव्य स्वागत किया गया। सरकार की ओर से भी सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की गई है। भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे और उनका स्वागत किया गया। बीएनपी की ओर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की वापसी पर भव्य तैयारियां की गई है। बता दें आपको उनके स्वागत के लिए भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला और ये तस्वीर भी अब सामने आ रही है जहां कार्यकर्ता जो है वो स्वागत करेंगे और यहां पर काफी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ढाका में तारिक रहमान का जोरदार स्वागत और बता दें आपको भारी संख्या में तारिक रहमान के कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं, उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। ढाका के शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तारिक रहमान, बता दें आपको, वहीं से सीधे 300 फीट सड़क इलाके में पार्टी की ओर से आयोजित स्वागत समारोह के लिए रवाना हो जाएंगे और वो उस समारोह के एकमात्र वक्ता होंगे और इस दौरान उनके कई समर्थक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और उनके स्वागत के लिए वहां पर कई उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। 17 साल बाद तारिक रहमान लौट रहे हैं। बता दें आपको लंदन से बांग्लादेश
तारिक रहमान लौटेंगे और बांग्लादेश लौटना उनका क्यों अहम है, ये भी अब सवाल उठ रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल तक देश के बता दें आपको कि देश से बाहर रहने के बाद एक बार फिर 25 दिसंबर यानी आज वो बांग्लादेश वापस लौट रहे हैं। और रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लंदन में हुए कार्यक्रम के दौरान ये भी ऐलान किया था कि 2026 में होने वाली राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर घर लौट रहे हैं, यानी कि जो 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है उसके लिहाज से भी उनका ये वापसी काफी अहम है। चूंकि उन्होंने पहले ही कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लंदन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा था और उन्होंने ऐलान भी किया था कि 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर वो घर लौट रहे हैं। और ऐसे में उनकी ये घर लौटने की, घर वापसी की जो है उसको लेकर काफी समर्थक जो है उनके काफी खुश नजर आ रहे हैं और समर्थकों का और उनके कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीर है, ये ताजा अपडेट है जहां पर उनके समर्थक काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। बता दें आपको, एक अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर वो घर लौट रहे हैं और हो सकता है कि कहीं ये 2026 में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी तैयारियां की जाएगी और उस लिहाज से भी उनका घर वापस लौटना यानी बांग्लादेश लौटना ये काफी अहम माना जा रहा है। रहमान बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन भी हैं और उनकी वापसी ऐसे समय में हो रही है जब फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन होना है और फिलहाल देश में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा लगातार जारी है और अंतरिम सरकार की भूमिका पर भी विवाद हो रहा है और ऐसे में उनका अब वापस लौटना और ये भी बड़ा सवाल अब खड़ा होता है। वही तारिक रहमान की मां, बता दें आपको, खालिदा जिया भी कई दिनों से बीमार हैं और ढाका के अस्पताल में वो भर्ती हैं जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस बीच तारिक रहमान का वापस लौटना यानी बांग्लादेश लौटना, कई अहम सवाल भी इसको लेकर अब खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा, आपको बता दें, उसको लेकर जो है अब इनके प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल तक देश से बाहर रहने के बाद एक बार फिर 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट रहे हैं, यानी अभी थोड़ी ही देर में वो बांग्लादेश पहुंचेंगे और उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो उनके समर्थक है, उनके कार्यकर्ता है, वो हाथों में झंडे लेकर वहां पर पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है। वहां पर कई समर्थक एकत्र हुए हैं और उनके स्वागत के लिए सभी तैयार हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद आज ढाका लौट रहे हैं। इस मौके पर उनकी पार्टी कई तरह की तैयारियों में जुटी हुई है और ये कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। यहां पर भारी सुरक्षा बल की तैयारी की गई है, सरकार की ओर से भी सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की जा रही है और थोड़ी देर में वो यहां पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर काफी उनके समर्थक और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई है और आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा से लेकर कार्यकर्ता भी तमाम नजर आ रहे हैं और उनके इंतजार में सभी खड़े हैं। सरकार की ओर से भी सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की जा रही है। बता दें आपको, वीएनपी की ओर से पहले भी कहा जा चुका है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की वापसी पर वो काफी खुश हैं और उनके स्वागत के लिए भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा होगा और ये साफ नजर आ रहा है यहाँ पर जिस तरह से उनके कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी चाक चौबंद है। इसे देखकर यही लगता है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में उत्साह है, उसके लिए वो भव्य रूप से तैयारी करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए हैं। बता दें आपको, तारिक की स्वदेश वापसी के बाद उनके स्वागत, उनके कार्यक्रम और सुरक्षा की समुचित तैयारियों का ब्यौरा देने के लिए बीएनपी के स्थायी समिति के सदस्य ने, बता दें आपको, कल से ही जायजा लिया था और साथ ही साथ पार्टी प्रमुख के राजनीतिक दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था और उनकी घर वापसी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि आज यानी गुरुवार को ढाका के शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तारिक रहमान वहीं से सीधे 300 फीट सड़क इलाके में पार्टी की ओर से आयोजित भव्य समारोह के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी तैयारी है
और जोरों शोरों से जो है वो काफी इंतजार कर रहे हैं। बता दें आपको, सुरक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पर सरकार की ओर से भी सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की गई हैं और सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद बता दें आपको आज ढाका लौट रहे हैं और इस मौके पर उनकी पार्टी कई तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार की ओर से भी सुरक्षा की व्यापक तैयारियां कर ली गई है और इस दौरान थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। यहां पर उनके समर्थक भी जुटे हुए हैं और सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, बीएनपी की ओर से कहा गया था कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की वापसी पर उनके स्वागत के लिए भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा होगा और इस दौरान देखने को मिल रहा है ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर तारिक रहमान की वापसी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सत्रह साल बाद तारिक रहमान लौटे हैं वापस। बता दें आपको, लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं तारिक रहमान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पत्नी और बेटी के साथ तारिक रहमान ढाका पहुंचे हैं और इस दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे और 17 साल बाद उनकी घर वापसी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 सालों के बाद वापस देश लौटे हैं और ढाका की सड़कों पर उनके स्वागत के लिए लाखों समर्थक जमा हुए थे। बता दें आपको, कार्यकर्ताओं का मानना है कि तारिक की वापसी से पार्टी को नई राजनीतिक ऊर्जा मिलेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत होगी। बांग्लादेश में हिंसा के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान वतन वापस लौटे हैं। लगभग 17 सालों से लंदन में निर्वासन में रह रहे तारिक रहमान की देश वापसी के लिए बीएनपी ने भारी इंतजाम किए थे और बता दें आपको, उनके स्वागत के लिए बीएनपी ने 50 लाख समर्थकों को जुटाने का लक्ष्य रखा था और काफी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता वहां पर नजर आए थे। ढाका की सड़कों पर लोगों का समंदर उमड़ा था और काफी संख्या में उनके समर्थक वहां पर पहुंचे थे। पत्नी और बेटी के साथ तारिक रहमान वापस बांग्लादेश लौटे हैं। बांग्लादेश के स्थायी बता दें आपको, लोगों में भी स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और ढाका में कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और तारिक रहमान के स्वागत के लिए लोग वहां पर नजर आए थे। 17 साल बाद वापस लौटे हैं तारिक रहमान। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 सालों के बाद वापस बांग्लादेश लौटे हैं और ढाका की सड़कों पर उनके स्वागत के लिए लाखों समर्थक जमा हुए थे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको, लंदन से बांग्लादेश वापस लौटे हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान की वापसी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। तारिक रहमान के स्वागत के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पहुंचे थे और तारिक रहमान की वापसी से बीएनपी समर्थकों के बीच उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला था। वही बता दें आपको कि कार्यकर्ताओं का मानना है कि तारिक रहमान की घर वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी करेगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से मजबूत करेगी और बीएनपी के राजनीतिक आंदोलन में नई ऊर्जा भरेगी। और अब चलिए फटाफट अंदाज में